जय श्री राम। ओम नमः शिवाय। सनातन धर्म की जय हो। नमस्कार दोस्तों, प्रिय भक्तगणों, आपके अपने इस YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। प्रिय भक्तगणों, रामायण की जब जब बात आती है तब मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम, अहंकारी रावण, लक्ष्मण जी, माँ सीता और भगवान शिव के 11वां रूप यानी हनुमान जी का जिक्र जरूर होता है। यह तो हम सभी जानते हैं कि अपने बहन के नाक काटने का प्रतिशोध लेने के लिए रावण ने माँ सीता का अपहरण किया था। लेकिन क्या आप जानते हैं कि रावण सीता के पिता थे? जी हाँ, यह सच है। लेकिन प्रश्न यह उठता है कि आखिर क्यों रावण ने अपने ही पुत्री को जन्म लेते ही समुद्र में फेंक दिया था। रामायण के एक संस्करण के अनुसार रावण ने सीता से एक बेटी के रूप में ही प्यार किया था। ऐसा कहा जाता है कि सीता रावण और मंदोदरी की ही बेटी थी। आप सोच रहे होंगे आखिर एक कैसे मुमकिन है, लेकिन दोस्तों यह सच है। अपनी सुंदर बच्ची के जन्म पर रावण बहुत खुश हुआ था, पर लंका का शाही पुजारी ने यह भविष्यवाणी किया कि अगर यह बच्ची लंका में रही तो समस्त लंका का विनाश हो जाएगा। इसीलिए सीता को एक सुंदर बॉक्स में रख बंद करके समुद्र में फेंकने का निर्णय लिया। परंतु जब यह किया जा रहा था तभी समुद्र से तूफान आ गया और उस समुद्र में बॉक्स खो गया। एक बार मिथिला में अकाल पड़ गया और जमीन फटने लगी। मिथिला नरेश जनक ने इसका हल ऋषि मुनियों से पूछा। तब ऋषि मुनियों ने जनक जी को अपने हाथों सोने का हल बंजर जमीन पर चलाने का सुझाव दिया। जब राजा जनक ने खेत की जुताई कर रहे थे तभी उनका हल किसी वस्तु में टकराया। वह एक बॉक्स था। उसी बॉक्स में एक सुंदर कन्या थी। कथाओं के अनुसार राजा जनक निसंतान थे। उन्हें उस बच्ची को भगवान के दिया हुआ भेंट स्वरूप उस कन्या को अपने पुत्री के रूप में स्वीकार किया और उस कन्या का नाम सीता रखा। रावण को बहुत खुशी मिला जब उसे पता चला कि उसकी बेटी बच गई है और वह अब एक राजकुमारी है। रावण की खुशी का ठिकाना नहीं रहा जब वह सुना कि उसकी बेटी की साथ अयोध्या के राजा दशरथ के ज्येष्ठ पुत्र यानी भगवान विष्णु के अवतार राम से हुई है। जब तक राम को 14 वर्ष का वनवास नहीं हुआ था तब तक तो सब सही था। लेकिन जब अपनी बेटी सीता को वन के दुखों में जीवन व्यतीत करते हुए देख नहीं पाया और सीता को लंका ले जाने की कोशिश करने लगा, लंका में सभी लोग यह समझ रहे थे कि यह राम और लक्ष्मण से बदला लेने का तरीका है, क्योंकि लक्ष्मण ने उसकी बहन सुपर्णखा का नाक काट दिया था। यहाँ तक कि मंदोदरी ने भी रावण को गलत ही समझती थी, क्योंकि रावण सपनों में भी सीता का नाम लेता था। मंदोदरी को लगता था कि रावण सीता से प्रेम करता है। राम ने युद्ध का घोषणा की और रावण ने अपने बेटे और भाई को युद्ध में भेजा, लेकिन सभी मारे गए। आखिर क्यों रावण ने हार नहीं मानी? आखिर क्या कारण था कि रावण पीछे नहीं हटा? दोस्तों, यह अपने पुत्री सीता के प्रति प्रेम और असीम स्नेह था। वह पीड़ित होने के लिए सीता को वन में नहीं भेजना चाहता था। वह जानता था कि राम स्वयं भगवान विष्णु के अवतार हैं और उनके हाथों मारे जाना मुझे मोक्ष प्रदान होगा। राम के खिलाफ लड़ते हुए रावण मृत्यु को प्राप्त हुआ और राम के हाथों उसका उद्धार हुआ। उस दिन दुनिया ने एक महान शासक, विद्वान योद्धा और एक प्यार करने वाले पिता को खो दिया, जो कि अच्छा करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन रामायण के महाकाव्य में बुराई का प्रतीक बन गया। लेकिन उसके पिता की खूबी किसी ने जाहिर नहीं किया। यह सिर्फ और सिर्फ रामायण के एक संस्करण के अनुसार बताया जा रहा है। नमस्कार दोस्तों, यह कथा आप लोगों को कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं तथा वीडियो को लाइक और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो
कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सदैव आपके ऊपर प्रभु श्री राम जी की कृपा बनी रहे। प्रेम से बोलिए प्रभु श्री राम जी की जय।